श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। राजा परीक्षित ने पूछा कि भगवान, जब महाभागवत उद्धव जी बद्री वन की ओर चले गए तब भूत भामन भगवान श्री कृष्ण के द्वारका में क्या लीला की? प्रभो, यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण ने अपने कुल के ब्राह्मण के शाप से त्रस्त से ग्रसित थे, पर सबके नेता जैसे कि इंद्रियों के परम प्रिय अपने दिव्य श्री विग्रह लीला का स्मरण कैसे किया करें भगवान। जब स्त्रियां उनको देख लेती हैं तो उनके श्री विग्रह से उनकी नज़र, उनकी दृष्टि ही नहीं टिकती, टक 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 देखती रहती है कि एक टक निर्वेश जिसको बोलते हैं पलक नहीं झपकती है। इसी प्रकार से उनके रूप माधुर्य में खो जाती है कि श्री विग्रह में लग जाते हैं तो बताइए वहाँ से हटने में असमर्थ हो जाती थी। जब संत पुरुष उनकी उस माधुरी का वर्णन करते हैं, माधुरी लीला का, कवि जो बन जाते हैं, कविता करते हैं, संत पुरुष उनकी वर्णन सुनाते हैं, तब श्री विग्रह के रास्ते में उनके कानों में प्रवेश करते हैं भगवान। चित्त में गाढ़ निद्रा जैसे आ जाती है, वो भूलते ही नहीं। तो विग्रह जब हृदय में प्रवेश कर जाता है तो भला बताइए कैसे हटेगा। उनकी शोभा का वर्णन कवियों के द्वारा किया जा सकता है। अनुराग से रंग भर देते हैं कवि लोग, उनका सम्मान बढ़ा देती है। और उनके संबंध में क्या कहूँगा। महाभारत के युद्ध के समय जब हमारे दादा श्री कृष्ण ने उनकी सेना को देख करके बोला मैं युद्ध नहीं करूँगा, और जब युद्ध शुरू हो गया तो भगवान के सामने जितने योद्धा मारे गए थे, भगवान के देखते देख सायुज्य रूप को प्राप्त हो गए थे। ये विशेषता थी। मर तो जरूर रहे थे, लेकिन भगवान जिसके ऊपर दृष्टिपात कर दे रहे थे तुरंत स्वर्ग हो जाता था। उन्होंने ऐसा अद्भुत लीला अपने विग्रह को किस प्रकार से समेट लिया, एक से एक लीला उन्होंने किया है। तब सुखदेव जी उनकी वाणी को सुन करके कहते हैं कि हे परीक्षित, जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि आकाश, पृथ्वी और अंतरिक्ष में बड़े बड़े अपशगुन हो रहे हैं, तब ये सुधर्मा सभा में जाकर जितने उपस्थित यदुवंशियों थे सबके सामने हाथ जोड़ करके भगवान हाथ जोड़कर कह रहे हैं, हे यदुवंश श्रोमण, हमारे द्वारका पर देखिए कितने अपशगुन हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि यमराज अपना तांडव शुरू कर दिया गया है। यहाँ पर महान अभिष्ट का सूचक दे रहे हैं। अब दो घड़ी इसमें ठहरना नहीं चाहिए। स्त्रियां, बच्चे, बूढ़े यहाँ से शंखोद्वार की ओर चले जाएं और हम लोग प्रभास क्षेत्र में चलेंगे। आप सब तो जानते हैं कि वहाँ सरस्वती नदी पश्चिम दिशा की ओर बहते बहते समुद्र में मिल जाती है। हम प्रभास क्षेत्र में जान करके यज्ञ करेंगे, उपवास करेंगे और नदी में स्नान करने के बाद पवित्र बन जाएंगे। तब चंदन आदि सामग्रियों से देवताओं की पूजा करेंगे। वहाँ स्वस्ति वाचन के बाद हम लोग गौ, भूमि, सोना, वस्त्र, हाथी, घोड़ा, रथ और घर आदि द्वारा महात्मा ब्राह्मणों की पूजन करेंगे, उससे क्षमा याचना करेंगे। ये विधि सब प्रकार के अमंगलों का नाश करने वाली है और परम मंगलकारी है। हे श्रेष्ठ यदुवंशियों, देवता, ब्राह्मण और गौओं की पूजा ही प्राणियों के जन्म का परम लाभ है। हे परीक्षित, सभी यद वृद्ध जो यदुवंशी थे सब भगवान श्री कृष्ण की बात सुन करके तथास्तु कहा और उनका अनुमोदन किया कि हम ऐसा ही करेंगे। तुरंत नौकाओं के द्वारा जो है समंदर के उस पार गए और वहाँ रथ से प्रभास क्षेत्र की यात्रा की।
वहाँ पहुंचकर यादवों ने भगवान श्री कृष्ण के आदेशानुसार श्रद्धा और भक्ति के साथ यज्ञ किया। मेरे मित्रों, मेरे साथ बने रहिए, आगे की गाथा फिर कल जोड़ूंगा। तब तक के लिए जय।